गाइस आई होप आपको माई फॉरेक्स फंड एमएफ का नाम याद होगा, जो कि एक पॉपुलर नेम था प्रॉप फर्म इंडस्ट्री में, एक लीडिंग फर्म थी उस टाइम पर। और उनके अगेंस्ट में 2023 में एक केस दर्ज किया गया सीएफटीसी ने कि माई फॉरेक्स फंड स्कैम कर रही है और मोर देन 310 मिलियन का इन्होंने स्कैम किया है और पर्सनल यूज के लिए इन्होंने मनी को यूज किया है और जो इरेगुलर प्रैक्टिस है अकाउंट्स के साथ वो की गई है। जो इनके ओनर थे मोहम्मद काजमी, उनके ऊपर ये सारे केसेस दर्ज किए गए थे और ये केस लड़ रहे थे 2023 से। और फाइनली अब 2023 से 2025 आ चुका है, 2 साल इसको गुजर चुके हैं। इस केस में फाइनली डिसीजन आ चुका है। काफी उतार चढ़ाव रहे इस केस में, उन्होंने केस को लड़ा, सब चीजों को जस्टिफाई किया और यहां पर कोर्ट ने अब डिसीजन दिया है कल ही। तो जो केस माई फॉरेक्स फंड के अगेंस्ट में किया गया था वो बिल्कुल विदाउट एविडेंस के है और यहां पर कोर्ट ने अपना डिसीजन दे दिया है जिसमें माई फॉरेक्स फंड यहां पर विन कर गया है, उन्होंने केस को जीत लिया है। इस वीडियो में मैं आपके साथ पूरी डिटेल शेयर करूंगा कि क्या यहां पर केस का डिटेल्स रही है, क्या वर्डिक्ट आया है और क्या अब तक की सिचुएशन रही है। और जो माई फॉरेक्स फंड को अकाउंट यूज कर रहे थे, क्या उनके पैसे यहां पर मिलेंगे या माई फॉरेक्स फंड दोबारा से मार्केट में आएगी या नहीं। अगर आप पहली बार इस वीडियो में तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और चलिए चलते हैं वीडियो। गाइस इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है ब्लूबेरी फंडेड ने। अगर आप भी किसी प्लेटफॉर्म को चाहते हैं जो कि स्टेबल हो और रिलायबल हो तो ब्लूबेरी फंडेड, जो कि ब्लूबेरी ब्रोकर से बैक्ड है, यहाँ पर उनका खुद का ब्रोकर है और यहाँ पर काफी अकाउंट्स जो आपको मिलते हैं जो आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। इसके साथ ही इन्होंने रिसेंटली स्टॉक मार्केट के लिए भी इंट्रोड्यूस किया है। अगर आप स्टॉक मार्केट में चैलेंज लेना चाहते हैं तो आप भी यहाँ पर कर सकते हैं। इंडिया के लिए यूपीआई ऑप्शन अवेलेबल है और अगर आप चाहते हैं आपको डिस्काउंट मिले तो 20% ऑफ स्ट्रेट अवे डिस्काउंट मिल सकता है अगर आप कूपन कोड फॉरेक्स सैलरी यहाँ पर यूज करते हैं। तो गाइज माई फॉरेक्स फंड, जैसे कि मैंने बताया, आप होप इसका नाम आप नहीं भूले होंगे। माई फॉरेक्स फंड जो कि एक रेपुटेड फर्म थी और काफ़ी टाइम से यहाँ पर ऑपरेट कर रही थी। 2023 में इनके ऊपर केस दर्ज किया गया, सीएफटीसी ने केस दर्ज किया कि ये स्कैम कर रहे हैं और काफ़ी चीज़ें इन्होंने पर्सनल यूज के लिए यूज की हैं जो कंपनी की एसेट्स हैं। मोर देन 300 मिलियन का यहाँ पर केस दर्ज किया गया था और ये केस 2023 से चल रहा था। आप देख सकते हैं कितना स्लो रहा और क्या क्या यहाँ पर अभी तक इसकी अपडेट रही है। इसमें जो मुर्तजा काजमी है, एमएफ फंड के ओनर, उन्होंने भी इनके ऊपर बैक केस किया था कि ये सब चीज़ें नहीं हुई हैं। जो मनी इन्होंने दिखाई है कि पर्सनल यूज के लिए की गई है वो केवल कनेडियन टैक्स पे करने के लिए उसको यूज किया गया था और वो सारी स्लिप्स वगैरह एविडेंस सब कुछ दिए थे। फिर भी इस केस को इतना टाइम लगा। तो यहाँ पर जो सीएफसी की न्यू चेयरमैन थी, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिनका नाम है कैरोलिन फार्म, उन्होंने स्पेशल मास्टर को यहाँ पर अपॉइंट किया जिस केस को यहाँ पर पूरी तरीके से मुर्तजा काजमी इनके अगेंस्ट में पूरी तरीके से इसको रन करें। और वहां पर जो सबसे पहली स्पेशल मास्टर इन माई फॉरेक्स फंड केस रिकमेंड डिसमिसल एंड सैंक्शन अगेंस्ट सीएफटीसी, उसने जितनी एक्यूजिशन थी उसको डिसमिस किया। द कोर्ट रिकमेंड केम ए वीक आफ्टर द सीएफटीसी सेंट 4 लॉयर्स एंड 1 इन्वेस्टिगेटर इन्वॉल्व इन माई फॉरेन केस टू एडमिनिस्ट्रेटिव लीव। तो जो पहले से यहाँ पर जो लॉयर्स थे सीएफटीसी की तरफ से थे और जो इन्वेस्टिगेटर सीएफटीसी की टीम से, उनको पहले से ही लीव पे भेज दिया गया ताकि वो वहां पर उनके नाम उजागर ना हो। द एजेंसी हैज बीन ब्लेम्ड allegedly mischaracterizing tax payment to freeze all asset of the company running the prop firm and its CEO। तो इनके ऊपर ये ब्लेम किया गया था कि ये सारी जो एसेट्स हैं वो अपनी पर्सनल यूज के लिए कर रहे हैं। तो यूएस फेडरल जज हैड डिसमिस द कमोडिटी फ्यूचर ट्रेडिंग कमीशन कंप्लेन अगेंस्ट ट्रेडर ग्लोबल ग्रुप, यानी कि माई फॉरेक्स फंड, माई पेरेंट कंपनी। द कोर्ट ऑल्सो अप्रूव्ड ए सैंक्शन मोशन अगेंस्ट द रेगुलेटर, मतलब कि इनके अगेंस्ट में अभी और भी प्रोसीडिंग चल सकती हैं। द सैंक्शन रिजल्ट फ्रॉम ए रिकमेंडेशन बाय स्पेशल मास्टर जोस एल लीनियर्स। तो इन्होंने पूरा केस का डिसीजन दिया है, जो कोर्ट में डिसीजन दिया गया है और यहाँ पर ये पूरे 41 पेज की डॉक्यूमेंट है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें पूरी डिटेल दी गई है कि कैसे ये और केस डेवलप हुआ, क्या क्या इसमें इन्वॉल्वमेंट आई, सबके रिप्लाई जो एमएफएफ की तरफ से आए हैं वो सब कुछ यहाँ पर दिए हुए हैं। मैं यहाँ पर पूरा डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि ये केस के ऊपर हम काफ़ी वीडियो बना चुके हैं। इन द बिगिनिंग से क्या रिजल्ट है, क्या वर्डिक्ट है, अगर मैं एंड ऑफ द पेज यहाँ पर जाता हूँ, एंड ऑफ द वर्डिक्ट में, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि क्या रिकमेंडेशन है जो यहाँ पर आई है। For the reasons set forth above, the undersigned respectfully recommends that the court grant the defendant motions for sanction and complaint be dismissed। और इसके साथ साथ यहाँ पर क्या चीजें हैं जो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि recommended that defendant sanction be granted and the complaint dismissed with prejudice, and it's also the defendant be awarded reasonable attorney fees and costs associated with the prosecution of motion for sanctions।
द डिफेंडेंट बी ऑर्डर टू सबमिट एन एफिडेविट ऑफ फीस कॉस्ट एंड एट्रीब्यूटल। तो मतलब कि अब यहाँ पर CFTC को ऑल्सो जो भी फीस जो कॉस्ट लगी है इसको केस को रन करने में सारा कुछ जो खर्चा आया है वो भी यहाँ पर CFTC को पे करना पड़ेगा। तो CFTC केस तो लूज करा ही करा है और जो भी खर्चा है वो भी यहाँ पर पे करा है। और इसके अलावा जो बिजनेस डैमेज है मुझे नहीं पता, उसके बारे में भी यहाँ पर कुछ नहीं है, वो अभी यहाँ पर इन्होंने मूड पे रखा है कि मतलब कि अभी उसको डिबेटेबल है, क्या वो क्लेम करेंगे कि ये जो अभी तक का इनका बिजनेस था जो लूज हुआ है और जो आगे के लिए फ्यूचर का बिजनेस था जो इतने 2 सालों में उसको बिल्ड कर सकते थे वो भी यहाँ पर हर्ट हुआ है, और जो कस्टमर बिल्ड किया था सारा कुछ, तो वो सभी कुछ अभी यहाँ पर आना बाकी है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कोर्ट हैज टू पे द फीस, सारा कुछ यहाँ पर बताया हुआ है। एंड CFTC प्लेस स्टाफ ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव लीव, द CFTC प्लेस 4 लॉयर्स एंड 1 इन्वेस्टिगेटर ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव लीव, अपनी उसको छिपाने के लिए, ड्यू टू एलिगेशन ऑफ मिसकंडक्ट रिलेटेड टू द फ्रॉड केस अगेंस्ट द ट्रेडर ग्लोबल ग्रुप। द रेगुलेटेड साइटेड पोटेंशियल वॉल्यूशन ऑफ लॉज, गवर्नमेंट एथिक्स एंड प्रोफेशनल कंडक्ट रूल्स। इन्वेस्टिगेशंस आर ongoing, but the agency did not confirm the number of staff involved or specifically mention My Forex Fund. A recommendation also been फाइल फॉलोइंग ए रिव्यू ऑफ एलिगेशन ऑफ मिसकंडक्ट। तो ये सारा कुछ अभी यहाँ पर है। और CFTC की वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पर जो उसके चेयरमैन है फार्म, उनकी भी स्टेटमेंट आ गई है कि आप CFTC को इन फ्यूचर ये सब तरह की चीज़ें ना हो, उन्हें जो भी इसमें इन्वॉल्व हो उनको यहाँ पर फायर किया जाए। अभी तो इन्होंने उसको लीव पे भेजा हुआ है और पूरा आर्टिकल की इन फ्यूचर फेयर तरीके से सभी कंपनी सभी केस में वो अपनी यहाँ पर दिखाएं, क्योंकि CFTC एक US बॉडी है और एक ये रेगुलेटरी है जो यहाँ पर अपने काम को पूरी तरीके से परफॉर्म करें। तो गाइज मेजर क्वेश्चन अब ये आता है कि जिन ट्रेडर्स के यहाँ पर अकाउंट थे जो यहाँ पर अपनी कैपिटल ले रहे थे, क्या उनको रिफंड मिलेगा या नहीं मिलेगा। अभी यहाँ पर जो वर्डिक्ट है, डिसीजन है, केवल केस को डिसमिस किया गया है और जो फीस और कॉस्ट है केस को रन करने में वो सारी कुछ रिफंड की जाएगी। उससे बाद अभी तक कुछ उसका नहीं बताया। तो अभी माई फॉरेक्स फंड क्या उसको रिफंड करेगा या जो ट्रेडर्स की मनी थी उसके ऊपर कुछ डिसीजन देगा, वो अभी आना बाकी है। क्या माई फॉरेक्स फंड दोबारा वापस आएगा या किसी और नाम से वापस आएगा। माई फॉरेक्स फंड कोशिश यही रहेगी कि मुर्तजा कामी, क्योंकि वो केस को जीते हैं तो एक रेपुटेशन बनी है कि वो सेम नाम से दोबारा से आए, दोबारा से बिल्ड करें, उनके पास सिस्टम्स हैं, उनके पास नॉलेज है, तो वो उसको दोबारा से खड़ा कर सकते हैं। और अगर जब वापस आएंगे तो एक रेपुटेशन रहेगी कि वो केस जीत कर आए हैं, और तब हम जाकर देख सकते हैं कि वो क्या यहाँ पर रिजल्ट मिल सकते हैं। तो अभी के लिए इस चीज के बारे में तो कहना मुश्किल होगा कि आपकी फीस या रिफंड कुछ यहाँ पर मिलेंगे। पर एक गुड न्यूज है एनीवे कि माई फॉरेक्स फंड ने कोई स्कैम या फ्रॉड नहीं किया था और वो इस केस से उभर के आए हैं। इस केस के बाद आपने देखा था कि इंडस्ट्री में काफी फर्म्स हैं जो यहाँ पर आउट हो गई थी, पर इस केस से जो ये बिगिनिंग थी जहां से हुआ था, अब अगर ये प्रॉप फर्म जीत के आ रही है तो ये एक बहुत ही अच्छा साइन है प्रॉप फर्म इंडस्ट्री के लिए। अब देखते हैं ये किस तरीके से आगे इसको जाते हैं। अगर कंपनी यहाँ पर ओपन करती है, दोबारा से रिलॉन्च करती है, क्या करती है, वो सारी अपडेट आपके साथ यहाँ पर शेयर की जाएगी। तो अगर आप पहली बार इस वीडियो में तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और मुझे कमेंट में बताइए अगर आपके पास इससे रिलेटेड कोई अनदर अपडेट है।